हेलो स्टूडेंट्स, आज है क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए कार्यपत्रक 24। और आज के कार्यपत्रक में हम लोग हिंदी में रचनात्मक लेखन को सीखेंगे। मतलब खुद से क्रिएट करके कुछ भी लिखना, खुद से बना करके अगर जब कुछ लिखा जाता है तो उसको रचनात्मक लेखन कहते हैं। और इस रचनात्मक लेखन में हम लोग दो व्यक्तियों के बीच संवाद के बारे में जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय या मुद्दे पर बातचीत को संवाद कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और उस बात का विषय कुछ भी हो सकता है या मुद्दा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बात होती है उस बातचीत को संवाद कहते हैं। ठीक, मतलब दो आदमियों के बीच जो बातचीत होती है उस बातचीत को संवाद कहते हैं। सामान्यतः हम लोग कई मुद्दों पर संवाद या बातचीत करते रहते हैं। मतलब कि दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ संवाद करते ही रहते हैं और किसी न किसी मुद्दे पर बातचीत करते रहते हैं। इस बातचीत में अपने विचार या राय एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। जब बातचीत होती है तो बातचीत में एक व्यक्ति अपना विचार कहता है तो दूसरा व्यक्ति अपना विचार कहता है। इस तरह से दोनों के विचार एक दूसरे के साथ साझा होते रहते हैं और अपने अपने विचार लोग बताते रहते हैं। उसी को संवाद कहते हैं, उसी को बातचीत कहते हैं। आइए हम भी एक विषय जो हम सभी से जुड़ा है उस विषय पर बात करें। तो इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि बारिश से होने वाली परेशानी अथवा समस्या पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखने का प्रयास कीजिए। इसने जिस तरह से ये संवाद दिखाया है उसी तरह से दो मित्रों के बीच हमें इस संवाद को पूरा करना है। यहाँ कह रहा है, पहला मित्र कह रहा है, मित्र कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे भी ले चलोगे? इस बारिश में कहीं भी आना जाना दूभर हो गया। दूभर का मतलब मुश्किल, मतलब बारिश की वजह से कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया है। ये अपने दूसरे मित्र से कहता है। तो दूसरा मित्र जो कि स्कूटर पर है वो कहता है, जरूर मित्र, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त हेलमेट है? जब वो स्कूटर पर है तो निश्चित है कि दो लोग जब बैठेंगे तो पीछे वाले को भी हेलमेट की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट आगे कह रहा है, हाँ भाई तुम ठीक ही कह रहे हो। मतलब कि बारिश की वजह से कहीं भी आना जाना दूभर हो गया है, परेशानी हो गई है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न के अनुसार आपको इस परेशानी अथवा समस्या पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखने का प्रयास करना है या फिर इन्हीं के बातों को आपको आगे बढ़ाना है। तो ये भी एक समस्या ही है। तो आइए इस पर हम लोग एक संवाद लिखते हैं और देखें कि इस संवाद में, इस बातचीत में क्या हो सकता है। तो इसमें मैंने एक संवाद लिखा है, इसको पहला प्रश्न बना करके कि पहला प्रश्न जो है, बारिश से होने वाली परेशानी अथवा समस्या पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ उत्तर में लिखा गया है, बारिश से होने वाली परेशानी अथवा समस्या पर दो मित्रों के बीच संवाद। पहला मित्र बोल रहा है, मित्र कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे भी ले चलोगे? इस बारिश में कहीं भी आना जाना दूभर हो गया है। तो दूसरा मित्र बोल रहा है, जरूर मित्र, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त हेलमेट है? हाँ भाई तुम ठीक ही कह रहे हो। अब बात आगे बढ़ती है। पहला मित्र कहता है, हाँ मेरे पास एक हेलमेट है, मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर में हेलमेट लेकर दूसरा मित्र आता है। फिर पहला मित्र बोलता है, चलो अब चलते हैं। दूसरा मित्र कह रहा है, चलो तुम जरा ठीक से बैठना, बरसात में सड़क पर पानी भरा है, सड़क के गड्ढे नहीं दिख रहे हैं। मतलब कि ये एक परेशानी है कि बरसात में जब सड़कों पर पानी भर जाता है तो उसके जो छोटे बड़े गड्ढे होते हैं वो दिखते नहीं हैं और वो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो पहला मित्र बोल रहा है, मैं सावधान हूँ, तुम भी जरा सावधानी से गाड़ी चलाना, बारिश में पहिए फिसलने का डर बना रहता है। और दूसरा मित्र बोल रहा है कि पहला मित्र बोल रहा है कि मैं तो सावधान हूँ, तुम भी थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाना, क्योंकि बारिश में पहिए फिसलते हैं, सड़क फिसलन भरी हो जाती है और गाड़ी गिरने का डर बना रहता है, फिसलने का डर बना रहता है। कुछ देर बाद जब वो लोग चलते हैं तो उसके कुछ देर बाद दूसरा मित्र बोलता है, ओहो जरा नीचे उतरना मित्र। तो पहला मित्र बोलता है, क्या हुआ, गाड़ी झुक क्यों गई? तो दूसरा मित्र बोलता है, गाड़ी का पहिया गड्ढे में गिर गया, चलो मिलकर निकालते हैं। तो इस तरह से ये बरसात में जो समस्या है, जो परेशानी है, उनके सामने आ ही गई और दोनों मिलकर पहिया निकालते हैं और फिर अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। तो ये एक छोटा सा संवाद है जो कि दो मित्रों के बीच बारिश में से उत्पन्न परेशानी अथवा समस्या पर हुई। तो इस तरह से आप
किसी भी तरह की संवाद को लिख सकते हैं। ये एक द्रष्टव्य है और आप इसको देखकर भी लिख सकते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न है कि बारिश से उत्पन्न परेशानियों अथवा समस्याओं से बचाव के लिए उपाय एवं सावधानियों विषय पर अपने मित्र के साथ संवाद लिखिए। आइए इसको भी देखते हैं। इसमें है दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बारिश से उत्पन्न परेशानियों अथवा समस्याओं से बचाव के लिए उपाय एवं सावधानियां विषय पर अपने मित्र के साथ संवाद लिखिए। यहाँ हमने संवाद लिखा है, आइए देखते हैं क्या है। उत्तर है, दो मित्र मोहन और सोहन बाजार जा रहे हैं, तब तक बारिश आ गई और दोनों के कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर दोनों के बीच निम्न संवाद होता है। क्या संवाद होता है? मोहन कहता है, सोहन हम तो बारिश में भीग गए, मुझे तो ठंड भी लगने लगी। सोहन कह रहा है, हाँ यार, चलो जल्दी से सामान खरीद कर घर चलते हैं, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। दोनों सामान खरीद कर घर लौटते हुए रास्ते में, ठीक। फिर मोहन कह रहा है, मुझे ठंड लग रही है और छींक भी आ रही है। सोहन कह रहा है, तुम्हें सर्दी लग गई ऐसा मालूम होता है, घर जाकर सबसे पहले सूखे कपड़े पहन लेना। मोहन बोलता है, हाँ जाते ही कपड़े बदल लूँगा, मैं जब भी बारिश में भीगता हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है। ये भी एक परेशानी है। सोहन कहता है, तब तो तुम्हें घर जाकर काढ़ा भी पीना चाहिए, मतलब जो बारिश में भीगते हैं उनको काढ़ा पीना चाहिए, तभी तुम्हारी सर्दी जाएगी। और अपने गीले कपड़े भी तुरंत खोल देने चाहिए, क्योंकि जब तक गीले कपड़े रहेंगे तब तक सर्दी लगने का और सर्दी बढ़ने का डर होता है। तो मोहन कहता है, हाँ मैं माँ से कहकर काढ़ा बनवा कर पी लूँगा, चलो जल्दी से घर पहुँचते हैं। फिर सोहन बोलता है, हाँ चलो थोड़ा और तेज चलते हैं, दोबारा बारिश आने वाली है। दोनों तेजी से घर पहुँचते हैं। तो इस तरह से बारिश में जब कोई भीगता है तो उसको काढ़ा पीना चाहिए और भीगे हुए कपड़े तुरंत खोल देना चाहिए। ऐसे बारिश के जो दुष्प्रभाव होते हैं वे शरीर पर नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से आपके वर्कशीट के ये दोनों प्रश्न पूरा होते हैं। और ये वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।